जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप में से जो लोग नए जुड़ रहे हैं और फर्स्ट टाइम आज इस चैनल को देख रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि इसी तरह के और इम्पोर्टेंट आर्टिकलों के नोटिफिकेशन उन्हें टाइम से मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करते हैं और क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन you can write here ax square, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, that is ax square plus bx plus c is equal to 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम ड्राइव करना चाह रहे हैं बाय कंप्लीटिंग मेथड ऑफ स्क्वायर से ही। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a, डिवाइडिंग both sides by a से हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो व्हाट कम्स आउट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c upon a is equal to 0। Now adding both side, now adding half coefficient of x, तो x का हाफ कोफिशिएंट कितना हो गया, b अपॉन 2a, b अपॉन 2a होल स्क्वायर both sides, both sides। जब हमने दोनों साइड ऐड किया तो इट कम्स आउट एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन 2a whole square। So it will becomes a square plus b square plus 2ab, यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी की होल स्क्वायर की आईडी बन गई, जैसे कि हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में फॉर्म करते थे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ से और यहाँ तक। तो a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ये हमारा हो गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। सो x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे सॉल्व किया आपका हो गया बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस दिस कम्स आउट टू बी c अपॉन a। इस c अपॉन a को इधर लेंगे तो ये आपका माइनस c अपॉन a आ गया। फर्दर ऑन सॉल्विंग इट कम्स आउट x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर
इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 4a² आ गया, 4a² ये हमारा b², 4a² को a से डिवाइड करेंगे तो 4a को c से मल्टीप्लाई किया तो 4ac। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, now taking square root both sides, तो दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, both sides। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे आपका क्या रह गया, ओनली x प्लस बी अपॉन 2a, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, और 4a² का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका 2a होगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, a² का स्क्वायर रूट a आ जाएगा। ऑन फर्दर सॉल्विंग it comes out x is equal to minus b upon 2a plus minus root b² minus 4ac upon 2a, तो पूरे का एलसीएम 2a ले लिया हमने, तो इट कम्स आउट नाउ x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आपका इस फार्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसे अप्लाई करके आप डायरेक्ट ही रूट्स निकाल सकते हैं। यदि आपको फैक्टराइजेशन मेथड में दिक्कत है और कभी आपके फैक्टराइजेशन मेथड से रूट ना निकल रहे हो या रूट सॉल्व ना हो रहा आपसे सम, तो आप इस क्वाड्रेटिक फार्मूले का, दिस इज कॉल्ड योर क्वाड्रेटिक फार्मूला, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं और आप इसकी हेल्प से फैक्टर्स कर सकते हैं, x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। x की दो वैल्यूज होंगी, एक बार प्लस साइन को कंसीडर करते हैं, एक बार माइनस साइन को कंसीडर करते हैं। इसी के साथ नेचर ऑफ रूट्स की बात करें, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई रूट्स हमारे, नेचर ऑफ रूट्स, उसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे, ये बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। तो आपका नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, DISCRI, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी भी कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट डी जो होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac, दैट इज b² माइनस 4ac। अब कंडीशंस होती हैं, केस फर्स्ट, इफ your this d is greater than 0, then roots are real and distinct, then roots of equation
Equation means quadratic equation are real and distinct, कि रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, आपके रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, डिस्टिंक्ट। सेकेंड, if your d is equal to 0, if this d is equal to 0, then roots of quadratic equation are equal। यदि d 0 हो तो रूट्स जो होंगे आपके कैसे होंगे, वो इक्वल होंगे। थर्ड, इफ d is less than 0, then roots of equation means quadratic equation are not real। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रियल नहीं होंगे, ऐसे रूट्स को हम नहीं निकालते। तो दिस इज होल अबाउट योर क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, और क्वाड्रेटिक फार्मूले का हम डायरेक्ट यूज करेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले के से ही हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। यदि d 0 है तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल होंगे। यदि d लेस देन 0 है तो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट रियल, तो रूट्स जो हैं वो रियल नहीं होंगे। लेट्स अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सम क्वेश्चंस, कि कुछ क्वेश्चंस में हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन ले लें, सपोज फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहले तो कहता है फाइंड वेदर इट हैज रियल रूट्स और नॉट। क्वेश्चन है फाइंड वेदर it has real roots or not। If it has real roots, if it has real roots, then find them, ओके। सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें बताना है कि भाई रियल रूट्स हैं या नहीं हैं। हमारी इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। Here a is equal to 2, b is equal to minus 7 and c is equal to 3. First of all find d, discriminant, which is equal to b square minus 4ac। b की वैल्यू कितनी, -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आपकी होगी 49 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 25।
This is the value of D. तो D must here क्या D is greater than 0, hence roots of equation are real and distinct. डिस्टिंक्ट माने अलग अलग। तो x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम d लिख सकते हैं, तो यहाँ रूट d अप्लाई कर सकते हैं अपॉन 2a। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने अप्लाई किया वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। सो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है आपकी -7, तो माइनस में -7 प्लस माइनस √25 अपॉन 2a, दैट इज 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 है आपकी, तो 2 इंटू 2 इट कम्स आउट माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 25 का रूट कितना होता है 5 अपॉन 4। सो वैल्यू ऑफ x is equal to 7 plus 5 upon 4 and also x is equal to 7 minus 5 upon 4. So x is equal to 12 upon 4, 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ से आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, सो x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 दैट इज 2, 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। तो दो आंसर आ गए आपके 3 और 1/2, इस तरह से दो रूट्स आ गए। तो जिन सवालों को हमने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर या हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया है, उन सवालों में हम आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तीनों में से किसी भी मेथड से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं अगर पेपर में मेंशन नहीं है, और अगर पेपर में मेंशन है तो जिस तरीके से मेंशन हो उसी तरीके से सवाल करेंगे। नाउ अब मैं ले रहा हूं एक्सरसाइज 4.3 के कुछ सम्स ले रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसे कि आपका 4.3 में मैं देख रहा हूं 9th सम बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th 11th भी ठीक है। तो 9th सम से हम स्टार्ट करते हैं। 9th सम अच्छा है, 6th सम भी देख लेते हैं एक बार। 6th सम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 4.3 का 6th सम कहता है इन अ क्लास टेस्ट, कि कोई क्लास टेस्ट है, सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, कि शेफाली के मार्क्स का सम इंग्लिश और मैथमेटिक्स में 30 है। शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो उसके मार्क्स दोनों सब्जेक्टों में बताने हैं। तो शेफाली जो है, लेट सम ऑफ मार्क्स, ये आपको गिवन है, सम ऑफ मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश, मैथ एंड इंग्लिश, कि मैथ और इंग्लिश इन दोनों में जो उसके टोटल मार्क्स आए उनका सम है 30। तो हमने मान लिया लेट मार्क्स इन मैथ, कि उसके जो मार्क्स हैं
वो मैथ में कितने हैं, x हैं, दैट इज इक्वल टू x। सो मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में उसके मार्क्स कितने होंगे, 30 माइनस एक्स। सम में से हमने मैथ्स के मार्क्स निकाल दिए तो इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द सम, तो प्रश्न के अनुसार सम में वो क्या कहता है आपसे, सम में कहता है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 मार्क्स यदि और आए मैथमेटिक्स में और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, भाई 2 मार्क्स मैथ्स में मोर आए तो उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, x प्लस 2, और इंग्लिश में कहता है कि 3 मार्क्स लेस हो जाएं, तो 3 मार्क्स लेस होने का मतलब 30 माइनस एक्स माइनस 3। तो कहता है इसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो प्रोडक्ट जो होगा वो 210 होगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हमने कर दिया 210 कर दिया। नाउ वी सॉल्व इट, तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया x प्लस 2 और ये हमारा 30 माइनस 3, तो 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। x से 27 को मल्टीप्लाई किया हमने तो 27x माइनस एक्स स्क्वेयर, इस x को फिर माइनस एक्स से किया तो माइनस एक्स स्क्वेयर, प्लस 2 को 27 से करेंगे तो 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। तो ये आपका हो गया। इसे दूसरी साइड लेके जाएं तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा ये, या भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर 27 माइनस 2x प्लस 25x प्लस 54 इज इक्वल टू 210। वन साइड लेके जाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 25x, जब साइड चेंज करेंगे तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा टर्म, और जो प्लस वाला है वो माइनस का, माइनस 54 प्लस 210। तो इसे सॉल्व करके लिखें, हम चाहें इसे लेफ्ट वाले को राइट में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इक्वेट 0 के इक्वल है। तो एक्स स्क्वेयर ऐसे का ऐसा ही, एक्स स्क्वेयर माइनस 25x 210 माइनस 54, तो 10 माइनस 4 6 प्लस 10 माइनस 4 6, तो 0 10 माइनस 5 5 और उधर 1, तो प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब आपकी मर्जी है, इसके बाद आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें या आप इसे फैक्टर मेथड से सॉल्व करें, तो किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए अभी मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला मेथड सिखाया है तो उसी से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a1 है, b आपका -25 एंड c जो है वो 156 है। तो आप d पहले ही निकाल लें, d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर मीन्स -25 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c 156। तो इट कम्स आउट 25 का स्क्वायर 625 माइनस 4 6 जा
24, 2 4 5 जा 20, 20 और 2 22, 2 4 1 जा 4 और 2 6, so that is equal to 1. Now x is equal to minus b plus minus root d upon 2a. It comes out minus b means minus 25 प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो रूट 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू भी 1 थी तो 2 इंटू 1 विच कम्स आउट 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2. So value of x is equal to 25 plus 1 by 2, and also x is equal to 25 minus 1 upon 2. So x is equal to 26 by 2, that is equal to 13, and x is equal to 25 minus 1 24 upon 2 is equal to 12. तो इस तरह से x की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 12 आ गई. अब हम कर रहे हैं नाइन्थ सम, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो आई होप कि आप बड़े ध्यान से इस सम को करेंगे. नाइन्थ सम, वेरी इंपॉर्टेंट and very tricky one. Two water taps together can fill a tank in 9, right, 3 by 8, 9 3 by 8 hours. Okay, two taps आपको गिवन है, two taps, दो नलके हैं, together fill a tank, एक साथ टैंक को फिल करते हैं, तो कितने टाइम में 9 3 by 8 hours. मीन्स 75, 8 9 जा 72 plus 3 75 upon 8 hours. Now two taps can fill in 1 hour. जो टाइम वाले सवाल होते हैं इसमें एक दिन का काम या एक घंटे का काम निकाला जाता है, तो रिवर्स हो जाएगा 8 अपॉन 75 आवर्स. 1 अपॉन टोटल जितने डेज में काम करता था वो आते हैं, या हम इसको रिवर्स कर दें तो 8 अपॉन 75 पार्ट हो जाएगा ये, कि भाई 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेंगे, तो 8 by 75 टोटल का. ओके, नाउ द आपसे कहता है टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours less than smaller one to fill the tank. Okay, let smaller tap not tank, टैंक को तो फिल कर रहे हैं ना, तो स्मॉलर टैप कैन फिल टैंक. तो स्मॉलर टैप कितने टाइम में फिल कर सकता है, वो कहता है कि जो लार्जर है वो 10 घंटे कम लेता है स्मॉलर से. सपोज कर लिया ये x आवर्स में, तो लार्जर टैप जो आपका लार्जर है, लार्जर टैप कैन फिल टैंक 10 आवर लेस लेता है, तो इट मीन्स x माइनस 10 आवर्स. इंडिविजुअली
ये पूरे टैंक को फिल करता था x आवर्स में, तो स्मॉलर टैप कैन फिल इन 1 आवर, smaller tank can fill कितना पार्ट, 1/x पार्ट. Similarly, in 1 hour, larger ये टैप है, टैंक नहीं है, टैंक को तो फिल कर रहे हैं. दिस इज स्मॉलर टैप, दिस इज लार्जर टैप, कैन फिल इज इक्वल टू 1/x-10 पार्ट. तो दोनों का हमने 1-1 घंटे का काम निकाल लिया. कंबाइनली बोथ कैन फिल इन 1 आवर. combinedly in 1 hour both can fill how much part, 1/x plus 1/x-10 part. According to the sum, तो सम के अकॉर्डिंग दोनों कंबाइनली इतना पार्ट, तो ये 1/x प्लस 1/x-10 किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर हमने निकाला था ना 8/75 पार्ट के, तो दैट इज इक्वल टू 8/75 पार्ट. भाई दोनों मिलके पूरे काम को 75/8 आवर्स में करते थे, तो दोनों 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 8/75 पार्ट को भरते हैं. तो वहां से भी और यहां से भी हमने दोनों का 1 आवर का काम निकाल लिया, उसको इससे इक्वेट कर दिया. तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं. नाउ इट कम्स आउट x-10 प्लस x अपॉन x इंटू x-10 is equal to 8/75. तो 2x minus 10, that is 75 into 2x minus 10 is equal to 8 into x square minus 10x. भाई x को इससे मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर हो गया माइनस 10x हो गया. On further solving, it comes out 75 into 2 150x minus 750 is equal to 8x square minus 80x. 8x square minus 80x, वन साइड ले गए, सो 0 इज इक्वल टू 8x स्क्वेयर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. तो आपका आ गया 8x स्क्वेयर माइनस, it comes out 8x square minus 80 minus 150 minus 230x plus 750 is equal to 0. 4 से अगर हम डिवाइड करें, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा, तो 2 से डिवाइड करें, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया हमने, तो 2 4 जा 8 माइनस 115, भाई 115 2 जा 230 होता है, x
प्लस 2 से डिवाइड किया 375 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप साइड में कह भी सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग both sides by 2. Now to apply quadratic formula, we have to find out d. Here a is equal to 4, b is equal to minus 115 and c is equal to 375. So d is equal to b square minus 4ac, b square minus 4ac। b की वैल्यू कितनी है? minus 115, so minus 115 whole square minus 4 into a 4 into c 375। 115 को अगर हम स्क्वायर करें 115 का इंटू 115, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 1 जा 5 इंटू 1 से 115, 115, फिर 1 से करेंगे तो 115, 115, इट कम्स आउट 5, 7 plus 7 plus 5 12, 2 1, 5 1 6 5 11 plus 1 12, 2 1 1 2 plus 1 3, 1 3, it comes out 1 3 2 2 5, 2 2 5 minus 4 4 ja 16, 16 5 ja 80, 8 16 7 ja 112, 112 plus 8 120, 0 12, 16 3 जा 48, 48 plus 12 60। तो ये आपका 6000 आ गया। 16 पंजे 80, 112 120 और 16 दिए 48 और 12 60। ठीक है, माइनस 6000 कर दें हम इधर, minus 6000, तो 5 2 2 7, तो it comes out 7 2 2 5। तो x की जो वैल्यू होगी, now x is equal to minus b plus minus root d upon 2a, which is equal to माइनस b की वैल्यू कितनी थी? माइनस 230 थी, माइनस 230 प्लस माइनस रूट d की वैल्यू 7225 आई थिंक, अभी ऊपर आई थी ना 7225। तो d के प्लेस पे d की वैल्यू रखी हमने 7225 अपॉन 2a। a कितना था? 4 था, तो 2 इंटू 4, 7225, इसके स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं हम। 7225, तो सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लें, 5 1 जा 5, 2 22, 5 4 जा 22, 22 5 4 जा 22 25, फिर 5 से डिवाइड करें, 5 2 जा 10, 4 44, 5 8 जा 40, 5 9 जा, हम जानते हैं 17 से होता है, 17 इंटू 17 289, तो 17 1 जा 17, यानी ये हमारा हो गया 230 प्लस माइनस इनसाइड रूट 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन 8, तो इट कम्स आउट 230 प्लस माइनस 5 और इधर से 17 17 5 जा 85 बाहर आ गया आपका,
आउटसाइड रूट अपॉन 8। सो जो x की वैल्यू आपकी आई, नाउ x इज इक्वल टू 230 प्लस 85 अपॉन 8 और x इज इक्वल टू 230 माइनस 85 अपॉन 8। तो यहां से x की वैल्यू 230 माइनस b, b हमारा 115 है ना, हमने 2 से डिवाइड कर लिया था, तो b हमारा 115 था प्लस 375। तो b के प्लेस पे b की वैल्यू 115 रखेंगे इंस्टेड ऑफ 230। ये b की वैल्यू 115 है ऊपर, क्योंकि हमने 2 से इसे डिवाइड कर लिया था। तो यहाँ पे 115 वैल्यू रखेंगे जहां भी हमारा 230 है। तो 230 के प्लेस पे 115 रख के फिर सॉल्व करते हैं। Now here is -1 -115 तो आपका प्लस 115 हो गया। यहाँ पे भी आपका 115 यहाँ 115, तो 115 प्लस 85 x इज इक्वल टू 200 अपॉन 8 और यहां से x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 0, 11 माइनस 8 3, 30 अपॉन 8। यहाँ से 8 से 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। सो x इज इक्वल टू 25 और यहाँ से 2 से 15, 2 से 4, x इज इक्वल टू 15/4। तो 15/4 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो स्मॉलर टैप था नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्यों पॉसिबल नहीं है? टाइम ऑफ लार्जर टैप विल बी नेगेटिव because it make time of larger tap negative. Time of larger tap नेगेटिव। भाई जो बड़ा नल है उसका x-10 था, तो 15/4 तो ऑलरेडी 2 से कम है, तो x की वैल्यू 10 से कम नहीं हो सकती, इसलिए x की वैल्यू क्या होगी 25। तो मीन्स छोटा टैप जो है वो 25 आवर्स में फिलअप करेगा। तो दोनों टैप का हमें टाइम निकालना था, तो हम बता सकते हैं हेंस स्मॉलर टैप fill the tank or fill tank is equal to in 25 hours. So larger tap can fill tank how much time? 25 minus 10, x minus 10 था ना, तो 25 minus
10 आवर्स दैट इज इक्वल टू 15 आवर्स। तो जो लार्जर टैप है वो 15 आवर्स में फिलअप करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, क्योंकि जो टाइम वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमें 1 डे का काम निकालना होता है। तो ये इसी तरीके से होगा, इस चीज को अपने माइंड में सेट करें। दोनों टैप का इकट्ठे जो भर सकते थे टैंक को 75/8 आवर्स में था, तो हमने निकाल लिया 1 आवर में कितना फिलअप कर सकते हैं, वो उल्टा हो जाता है, या 1 में टोटल जो जितने डेज में वो फिलअप कर सकते हैं उसको करते हैं। तो 1 ये मतलब इसका इनवर्स 8/75 पार्ट आ गया कि एक दिन में इतना पार्ट भर सकते हैं। हमने मान लिया स्मॉलर टैप जो है वो फिल कर सकता है टैंक को x आवर्स में। तो लार्जर टैप कितने टाइम में फिल करेगा? वो कहता है लार्जर टैप जो है 10 आवर्स कम लेता है, तो मतलब x - 10 आवर्स में फिल करेगा। 1 आवर का काम निकाल लिया दोनों का, तो इन 1 आवर स्मॉलर टैप कैन फिल 1/x पार्ट, इन 1 आवर लार्जर टैप कैन फिल 1/x - 10 पार्ट। कंबाइनली दोनों एक आवर में कितना पार्ट फिल कर सकते हैं? 1/x + 1/x - 10। तो अकॉर्डिंग टू द सम 1/x + 1/x - 10 is equal to 8/75. x - 10 plus x is equal to x into x - 10. मल्टीप्लाई करें 75 into 2x - 10 is equal to 8 into x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर - 10x। तो ये आपका हो गया 150x minus 750 is equal to 8x square minus 80x। 8x square minus 80x minus 150x plus 750 is equal to 0, और 8x square minus 230x plus 750 is equal to 0। तो 2 से डिवाइड किया, 4x square minus 115x plus 375 is equal to 0। a 4 है, b हमारा -115, c 375। सॉल्व किया, d की वैल्यू आ गई 7225। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया, x is equal to -b plus minus root d upon 2a। तो -115 b की वैल्यू प्लस माइनस d की वैल्यू 7225 अपॉन 2 into 4। 7225 के फैक्टर कर लिए, तो 5 5 17 17 ये पार्ट आ रहे थे, फैक्टर्स आ रहे थे। 5 2 टाइम्स है, 17 2 टाइम्स है, तो 5 बाहर आ जाएगा और 17 बाहर आ जाएगा, मतलब 5 into 17 85 रूट के बाहर आ गया। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू सॉल्व कर ली, 115 plus 85/8 एंड 115 minus 85/8। तो ये हमारा हो गया 200/8 x is equal to 25 आवर्स। यहाँ से 115 minus 85 ये हमारा आ गया 30/8। तो x is equal to 15/4। 15/4 जो वैल्यू वो पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर मैं x को 15/4 ले लूँ तो लार्जर टैंक जो है वो उससे 10 आवर्स कम ले रहा है। 15/4 का मतलब 4 4 जा 16, नियरली लेस देन 4 आवर्स। तो बड़े टैप का जो टाइम आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम इस वैल्यू को नहीं ले सकते। तो स्मॉलर टैप कितने टाइम में फिल करेगा? 2.5 आवर्स में, सॉरी 25 आवर्स में। सेकंड वैल्यू होगी ये x की वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 25 आवर्स। तो लार्जर टैप कितने में फिल करेगा? 25 - 10 दैट इज 15 आवर्स में। थैंक यू, धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।